अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता दिनों लाहौर में इजलिम में एक वाक़या पेश आया जिसमें एक खातून ने लिबास पहना हुआ था जिस पर अरबी में कैलीग्राफी हुई थी। जब वो उस दुकान पे थी अपने शोहर के साथ तब वहाँ मौजूद किसी मौलवी ने ये कहा कि ये कुरान मजीद लिखा हुआ है और ये कुरान के तौहीद है। ये कहना था उसका, क्योंकि वो तंग गली थी तो वहाँ लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। जब वहाँ लोग इकट्ठे होना शुरू हुए तो फिर वहाँ पे वो नारा मशहूर लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लगना शुरू हुआ। मैंने बोला कि मैं आपको भूखा लेकर इससे हम तो इतनी मेहनत उतारूं, ये भी कहता नहीं इस्लाम का मजाक बैठी हुई खड़ा कर दो, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। लोग तो ये कि हम बस उसको कत्ल कर देंगे, इसने कुरान की तौहीन कर दी है, ये हम इसको मार देंगे। अच्छा, कैसा ही जाहिल कोई मौलवी हो सकता है, पता नहीं उसने अपने दरस निज़ामी के साल कहाँ लगाए या वो दरस निज़ामी उसने किया भी है कि नहीं किया। बल्कि यकीन करें वहाँ पे हलवा लिखा हुआ था, हलवा और हयातुन जो होता है इसका मतलब होता है जिंदगी। हलवा का मतलब होता है मीठी या खूबसूरत, या खूबसूरत जिंदगी, ये उसमें लिखा हुआ था। ये कवेती ब्रांड का कपड़ा था, ये लिबास जो है कवेती ब्रांड ने बनाया और बाहर अरब मुल्कों के अंदर ये लिबास चलते हैं। इस तरह के लिबास पहनने में कोई हरज नहीं है, ना ये किसी किस्म का हराम काम है। लेकिन उस मौलवी ने वहाँ पे हंगामा पैदा कर दिया। इवेंचुअली वहाँ पे पुलिस ने आकर मामले को ठंडा किया। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उन्हें हिदायत अता फरमाए। अब मसला ये कि सिर्फ ये एक वाक़या नहीं है, अगर बिलफर्ज, क्योंकि लोग तब उसकी जान के दुश्मन बन गए थे, बिलफर्ज वो कत्ल हो जाती, अगर वो कत्ल हो जाती तो बताएं फिर जिम्मेदार कौन होता? और बताएं क्या ये बात मौजूद नहीं है इस्लाम में कि किसी ने अगर एक जान को नाहक कत्ल किया, उसने ऐसा जैसे पूरी इंसानियत कत्ल किया, और जिसने किसी एक जान की जान बचाई उसने ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये बात कहाँ गई? नाहक कत्ल करना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है और लोग इसको कोई अहमियत नहीं दे रहे। और ये कहना कि गुस्ताखे कुरान के ऊपर इसको कत्ल कर दिया जाए। पहली बात, अगर तो किसी ने हकीकत में कुरान की गुस्ताखी की होगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की होगी, उम्मत के इजमाई फतवे है कि उसको आम बंदा कत्ल नहीं करेगा बल्कि हुकूमत वक्त उसको सजा देगी। अगर इस तरीके से आम बंदे को इख्तियार दे दिया जाए कि वो जब चाहे जिसको मर्जी गुस्ताखे रसूल या गुस्ताखे कुरान के कत्ल कर सकता है, तो फिर तो यह हंगामा मच जाएगा। कोई भी किसी को भी कत्ल करके कह सकता है कि ये गुस्ताखे कुरान था। हत्ता कि अहमद रज़ा खान बरेलवी ने भी, बड़े बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिखा है कि किसी को बगैर मतलब आम बंदा जो है वो कत्ल नहीं कर सकता, पुराने वक्त ही कत्ल करेगा। इसी बात को हमारे असलाफ ने, आइमा ने, उलमाए दीन ने हमारी फ़िक़्ह की किताबों में और बिलखुसूस आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ में और दीगर मकामात पे इसको बयान फरमाया है कि इसका मुखातब वक्त का हाकिम है, सुल्तान इस्लाम है, कि वो ऐसे मुजरिमीन को और ऐसे गुस्ताखों को सजा दे। इलियास कादरी भी इस बात को मानते हैं और भी कितने इनके उलमा और तकरीबन हर फिरके के आलिम इस बात को मानते हैं कि आम बंदा जो है वो गुस्ताखे रसूल को, गुस्ताखे कुरान को कत्ल नहीं कर सकता। दूसरा हुक्म आता कि ऐसा गुस्ताख, उसका शरई हुक्म क्या है, उसको क्या सजा दी जाएगी। तो अब जब शरीयत का यह हुक्म सजा वाला आता है, इसका मुखातब कौन है? इसका मुखातब आम मुसलमान नहीं है बल्कि इसका मुखातब हाकिम वक्त और मुसलमानों का सरबराह है। उदयपुर हिंद में होने वाले कत्ल के वाक़े में भी चूंकि दावत इस्लामी का नाम लिया गया है, इसलिए वजाहत करता चलूं कि यह भी चंद अफराद का जाती फेल और उनका पर्सनल मैटर है जिसका दावत इस्लामी से, मुझसे और मेरी तरगीब और तरबियत से कोई ताल्लुक नहीं। कोई कैसा ही जुर्म करे, मसलन कोई सरकार की गुस्ताखी ही कर ले माज़अल्लाह, तो उसको भी खुद कत्ल कर देना ये शरीयत में इजाजत थोड़ी है। मैं बाहर शरीयत पढ़े आप तो फतवा रज़विया शरीफ पढ़े कि इसमें यही है कि काजी इस्लाम जो है ना वो उसको पहले तो कैद करेगा और उस पर इस्लाम पेश करेगा, उसको तौबा के लिए उसको समझाया जाएगा, उलमा उसको समझाएंगे, तौबा के लिए समझाएंगे। अगर ये नहीं मानता
और वाकई ये गुस्ताख रसूल है। अव्वल तो हो गुस्ताख रसूल, अब इधर तो बात बात में गुस्ताख रसूल बोल देते हैं, जिसकी जो समझ में आता है गुस्ताख रसूल है। ये मेरे पास तो आते हैं, हमारा सारा गांव गुस्ताख रसूल है। अरे अल्लाह के बंदे, 100 साल की बुढ़िया भी गुस्ताख रसूल और दूध पीता बच्चा भी गुस्ताख रसूल। यार कुछ क्या बोल रहे हो, होश तो करो यार। तुम्हारे गांव में कोई छोटा बच्चा भी तो होगा, तो बुढ़ा भी तो होगा बेचारा, जो नमाजें पढ़ता होगा और अल्लाह अल्लाह करता होगा, तुमने उसको भी गुस्ताख रसूल बना दिया। तो ये जाहिलों की बोलियां हैं जो मैं आपको बता। तो मुआशरे में जो लोग इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं, जो संजीदा मिजाज लोग हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, जज्बातियत को फॉलो नहीं करना चाहिए। देखो जज्बात वक्ती तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं, अंजाम उसका बहुत बुरा होता है। एक बड़े आलिम ने फतवा दिया कि जो गुस्ताख रसूल है उसको खुद कत्ल ना करें, अदालत में केस लेकर जाएं। तो एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इन मौलवियों को चाहिए कि समझाएं कि गुस्ताख रसूल को खुद से कत्ल करना हमारी सादत है। मैंने उनसे कहा कि अभी आप चूंकि मार्केट में है नहीं ना, आपकी जिस दिन मिंबर पे जबान लुढ़खड़ाई गलती से, आपकी नीयत गुस्ताखी की ना हो, और जब लोग आपके जान के दुश्मन होंगे ना, फिर आप बोलोगे उन मुफ्ती साहब ने फतवा सही दिया। गुस्ताखी के नाम पे तकरीबन 50% बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हुए हैं। आपकी अपनी जाती दुश्मनी थी, उससे कोई ऐसा काम करवा लिया, उसको बेचारे को पता ही नहीं चला मेरे इस अमल को लोग गुस्ताखी पे लेके जाएंगे, और केस बना के क्या कर दिया। इस केस में ज्यादातर मौलवी टाइप के लोग जेलों के अंदर हैं, जो हमेशा नबी का दिफा करते रहे। जिस मुल्क में ये जज्बातियत हो, आप उसमें कानून अवाम के हाथ में दे दें, तो ये नारा लगेगा बहुत अच्छा कि जो गुस्ताखी करे उड़ा दो, फोड़ दो, तोड़ दो, लेकिन जब खुद भुगतेंगे फिर आप कहेंगे जिस मुफ्ती ने कहा था ना ये अदालत का काम है, सही कहा था उसने। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। इस्लाम तो ये कहता है कि आपके बाप का कातिल भी आपके सामने आ जाए ना, तब भी आपसे कत्ल करोगे तो गुनाहगार होगे। कत्ल जो है उसको सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वक़्त कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता, किसी को इस पर इख्तियार नहीं है, इल्ला ये कि वो आपको खुद गन पॉइंट पर रखे और आप उस टाइम अपने आप को बचाते हुए किसी को कत्ल कर दो। लेकिन बगैर हुकूमती कार्रवाई के, बगैर अदालती कार्रवाई के, आउट ऑफ जुडिशरी कत्ल करना ये हराम है इस्लाम के अंदर, कोई इसकी इजाजत नहीं है, जर्रा भर इजाजत नहीं है। और बात ये है, आज इनको वो जो लिबास जिसके अंदर हलवा लफ्ज़ लिखा हुआ था, एक पोस्ट तो ये भी चली कि जी हलवा लफ्ज़ कुरान के अंदर आया। अच्छा, तो अगर हलवा लफ्ज़ कुरान में है तो फिर तो फिरौन लफ्ज़ भी कुरान में है, लानत लफ्ज़ भी कुरान में है। ये जो तुम लोग लगा रहे होते हो फ्रांस पर लानत बेशुमार, तो ये जमीन पर लगाते हो, अपने भाई के गुजरते हैं, तो लानत लफ्ज़ तो कुरान के। तो ये बेवकूफ़ी है कि हर बात को, चूंकि वो हरूफ कुरान में है, ये तो वो हर चीज़ मुकद्दस हो गई है। कुरान के अंदर तो अबू लहब का नाम भी आया है, तो अबू लहब भी मुकद्दस हो गए, लफ्ज़ भी मुकद्दस हो गए। हालात हमारे लोगों की जहालत इतनी ज्यादा है कि देख के भी इनको मालूम नहीं हो रहा कि कुरान है कि क्या है, और इसके अंदर क्या है। मतलब अरबी में तो कैलीग्राफी आम चलती है, ये जो लोगो वगैरह बनाते हैं ना, लोग तो इसका एहतराम कर रहे होते हैं। किसी ने ब्रांड का लोगो अरबिक कैलीग्राफी के अंदर लगाया हो ना, तो लोग उसको जमीन पे गिरने भी नहीं देते। वह बड़ा कमाल का लतीफा बना था ना किसी पाकिस्तानी के ऊपर, कि पाकिस्तानी सऊदी अरब गया तो वहाँ जाके बैतुल खला के वो बोर्ड को चूमने लग पड़ा, कहता है ये मतलब अरबी के अंदर वो कुरान लिखा। ये वाकई हालात है, मजाक नहीं। फिर वो भी था कि एक बंदा नस्वार खा रहा था अरब में, तो एक पुलिस वाले ने आके उसको रोका और कहा कि ये नस्वार जो है ममनू है इस्लाम के अंदर और सऊदी अरब के अंदर। जब उसने कहा तो अरबी के अंदर कहा, तो उसने आगे से कहा मुझे तो पता नहीं था कि नस्वार खाने की भी दुआ होती है। और ये हंसने का मुकाम नहीं, बल्कि हम लोगों की ज़रारत का मुकाम है कि हमें कुरान मजीद बिल्कुल नहीं आता। अगर तो ये लिबास जो उसने पहना था, पहले बात तो ये कि हम उस लड़की के इस मामले के अंदर सपोर्ट नहीं करते। देखें, इस्लाम ने मुकम्मल हिजाब अता किया औरत को। हिजाब जब औरत नहीं पहनेगी तो इस तरीके के अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे उस औरत को इसलिए इतना बुरा नहीं कह रहे कि उसके साथ जुल्म हुआ, उसके साथ जुल्म जरूर हुआ। इस वक्त मामला सिर्फ पर्दे और हिजाब का नहीं है, बल्कि यहाँ पे कत्ल का मामला आने वाला था, और अभी भी उससे माफी मंगवाई गई। ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ, लेकिन मैं फिर माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़ कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी के घराने से हमारा ताल्लुक है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। ये नाहक माफी है, ये नाहक माफी है, ये दुरुस्त नहीं है। इन लोगों को अपने बापे क्यों नहीं याद आते? ये जो पीर फकीर सारे दरबारों के ऊपर बैठे होते हैं, खुद नंगे होते हैं, ऊपर जो कुरान की आयतों वाली चादरें उन्होंने ली होती है, तब इनको गुस्ताखी याद नहीं आती। इससे बड़ी गुस्ताखी जब मुर्दा उसके दफन करने वाले होते हैं, ऊपर जो कुरान मजीद वो चादर वाला लगाते हैं, वो गुस्ताखी नहीं होती। जब उसको दफन कर देते हैं, मट्टी डाल देते हैं ऊपर, उसके बाद उस मट्टी के ऊपर ये लोग कुरान मजीद की आयत वाली चादर लगाते हैं, वो गुस्ताखी नहीं होती। उसके बाद हमारे माशरे के अंदर तो सैकड़ों मिसालें हैं कि कुरान मजीद की गुस्ताखी तो आम है हमारे माशरे के अंदर। सबसे बड़ी कुरान की गुस्ताखी है कि इसको चूम के इतना ऊंचा रख दो
कि इस तक हाथ ही ना पहुंचे। कुरान का अदब एहतराम करना है तो कुरान मजीद को समझो और कोई मुश्किल नहीं है, इससे नसीहत हासिल करो। ये कुरान मजीद का अदब एहतराम है। अगर ये नहीं है तो जितना मर्जी इसको चूम के गुलाफों में लपेट के इसको ऊपर रख लो, जितना मर्जी इसको सोने की तार से रेशम के ऊपर लिख के इसको सजा के ऊपर ऊंचा लगा दो, कुरान मजीद की इज्जत में इस वजह से कोई इजाफा नहीं होगा। कुरान मजीद के एहतराम में ये गलत चीज़ें हैं जो लोगों ने मशहूर कर दी है माशरे के अंदर। असल एहतराम ये था कि कुरान मजीद को समझा जाता। सहाबा कराम ने सोने की तारों से रेशम के ऊपर कुरान नहीं लिखा था, हमसे ज़्यादा इज्जत करते थे कुरान की। वो उन्होंने समझा था, उस पर अमल किया था, उसको अपनी ज़िंदगी पर अपनाया था, अपनी ज़िंदगी में कुरान मजीद के तमाम अहकाम को लागू किया था। वो हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे कुरान से। लब्बैक 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 का या रसूलल्लाह का नारा ऐसे मौके पे उन लोगों को याद आ जाता है जिनके नज़दीक कुरान की सिर्फ ये अहमियत है कि जब बेटी की शादी हो तो बस उसको इसके नीचे से गुजार दो, जब बहन की शादी हो तो बस उसके नीचे से गुजार दो, बस ये एहतराम है। और इससे पहले सारा नाच गाना किया होता है, और वही बहन जिसको गुजार रहे होते हैं वो भी नाच रही होती है वहाँ पे नामहरमों के सामने मेकअप करके और बेहुदा लिबास पहन के। लोग शादियों के ऊपर जाते हैं और शादियों के ऊपर जाने के बाद वहाँ नाच गाना होता है, और नाच गाने के एंड के ऊपर ये तक देखा है कि जब दूल्हा दुल्हन आए हैं नाच गाना सारा बंद हुआ और अल्लाह ताला की 99 नाम वाली नात है वो चला दी, और उसके बाद जो है दोबारा से अल्लाह माफ करे वही नाच करना जो है शुरू कर दिया। ये है गुस्ताखी कुरान की। इसके ऊपर बोलो, इसके खिलाफ आवाज उठाओ, इस पे कोई नहीं बोलता, इस पे कोई नहीं बोलता। और खवातीन के ऊपर जुल्म करने के लिए इस तरह से निकल आते हैं। फिर क्या होता है, इससे इस्लाम बदनाम होता है और फिर लोग गैर मुस्लिमों को मौका मिलता है, वो कहते हैं कि इस्लाम जो है वो सलामती का दीन है ही नहीं, इस्लाम तो ये जुल्म करना सिखाता है, इस्लाम तो लड़ाइयाँ सिखाता है, इस्लाम जो है वो औरत के ऊपर इस्लाम जो है वो औरतों पर जुल्म सितम सिखाता है। ये गैर मुस्लिम देखते हैं, उन्हें तो इस्लाम के खिलाफ भौंकने का बहाना चाहिए, और ये बहाना तुम लोगों ने खुद अता किया उनको। असल गुस्ताख रसूलुल्लाह के वो हैं जिनकी वजह से, जिनके किरदार की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो रही है। असल गुनाहगार वो है। अगर हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं तो अपने किरदार को तब्दील करने की कोशिश करें। यहाँ जितने लोग थे उस औरत को कत्ल करना चाहते थे, उनमें से कौन कौन है जो सूद में मुलव्विस नहीं है? उनमें से कौन कौन है जिसने अपनी बेटी की शादी सुन्नत के मुताबिक की थी? उनमें से कौन कौन है जो झूठ नहीं बोलता, जो फहाशी नहीं करता, जो बेहूदगी से बचा हुआ है? कौन कौन है जो कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करता है? उनमें से कौन कौन है जो कारोबार में झूठी कस्में नहीं खाता? इस मौलवी को कहो कि जिस तरह से तूने आज इस औरत के कत्ल के लिए लोगों को जमा कर लिया था, क्या नमाज के लिए भी तो इसी तरीके से तवज्जो करता है, मेहनत करता है और बाजारों में जाके चीखे मारता है? क्या इसी तरीके से लोग हैया अला सलाह हैया अला फलाह की आवाज के ऊपर इकट्ठे होते हैं जिस तरह इस औरत के कत्ल के लिए इकट्ठे हो गए? ये इस वाकये ने हमें आईना दिखा दिया कि उम्मत मुस्लिमा इस टाइम यही कर सकती है कि बस आपस में एक दूसरे को कत्ल कर दे, वो भी छोटी छोटी बात के ऊपर, हालांकि उसने कोई गुस्ताखी नहीं की। इससे पहले भी किस कदर कत्ल और गर्द पाकिस्तान के अंदर हुई है। अच्छा, यहाँ पे गुस्ताखी याद आ जाती है, अपना तो करे उस टाइम गुस्ताखी नहीं याद आती। खादिम हुसैन रज़वी ने तो अज़ान के बारे में कह दिया था कि इसका क्या एहतराम, ये वहाबियों की अज़ान है। उस टाइम किसी को गुस्ताखी नहीं याद आई थी। कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावन खैर पा ही देंगे। चलो चलिए, ओ भाबियां दी अज़ान है तो केड़ा दबे ये तो सूर दे सूर चलो चलिए। ऐसी जाए नमाजें जिनके ऊपर खाने काबा बना होता है या मस्जिद नबी बनी होती है, उनके ऊपर लोग खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, उन जाए नमाजों में पाँव आते हैं, लेकिन वो मस्जिदों में बिछे हुए, कभी किसी गुस्ताखी नजर नहीं आई वहां पे। क्यों उन कंपनीज को खत्म नहीं कर दिया? क्यों उनको बना नहीं किया कि ऐसी जाए नमाजें ना बनाओ? बनाते हैं लोग बनाते हैं, लोग चढ़ाते हैं। असल गुस्ताख वो है अल्लाह रसूल के कि जिन्होंने कुरान मजीद को पढ़ा, चूमा, ऊपर रख दिया, समझा नहीं अल्लाह क्या फरमा रहा है, इसको समझने की कोशिश नहीं की, अपनी जिंदगी पर लागू करने की कोशिश नहीं की। हमारे पाकिस्तानियों का ये हाल है। सऊदी अरब चले जाए ना, वहाँ गटर के ढक्कन के ऊपर ना लिखा होता है कंपनी का नाम वगैरह और साथ में शहर का नाम भी लिखते हैं, तो मदीना भी लिखा होता है अक्सर गटर के ढक्कन के ऊपर। इन्होंने उसको गुस्ताखी समझ के कंपनी को आग लगा दी। इसी तरीके से जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पे, उन सीढ़ियों पे जो लिखे होते हैं, मतलब चीज़ें लिखी होती हैं, उनमें भी वो अरबी में जो भी लिखी होती है साथ साथ इंग्लिश और अरबी के अंदर, तो इन्होंने उसको भी गुस्ताखी समझा था क्योंकि इनके नज़दीक अरबी के अंदर सिर्फ कुरान है और कुरान ही है और कुछ भी नहीं है अरबी के अंदर। ये वही कौम है इन्होंने अरबी के अंदर बैतुल खुला देख के ना उसको चूमना शुरू कर देते। और यही वो लोग हैं जिनको चूंकि अरबी नहीं आती, तो उन्होंने दज्जाल के माथे पे लिखे वाज़े काफिर को भी कुछ ना कुछ बना दे। काफ फा रा, काफ से कश्फ, फा से फैज
और रा से रूहानियत, काफारा। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह के लिए कुरान को समझो, अल्लाह के लिए कुरान को सीखो, और यूं राह चलते किसी के ऊपर गुस्ताखी का फतवा ना लगा दिया करो। अल्लाह जानते हैं कि हम लोग बहुत बड़े इस टाइम गुनाह के अंदर मुलव्वस हैं, जो ये लोग कर रहे हैं। इनको उभारने वाले भी गुनाहगार हैं और इनको इस बात पे ना रोकने वाले वो भी गुनाहगार हैं।